नमस्कार, आप देख रहे क्राइम बिहार। मैं हूं आपके साथ मिस्टर नवनीत। बिहार के लाखों छात्रों के लिए एक बड़ी खबर है। सरकार कह रही है कि अब स्कूल बदलेंगे, परीक्षा की व्यवस्था बदलेगी और पूरा सिस्टम बदलेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक और सरकारी वादा है या सच में कुछ बदलने वाला है। आज हम इसी की पूरी पड़ताल करेंगे। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने अपने ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट डाला। उसमें उन्होंने राज्य की शिक्षा व्यवस्था को लेकर 4 बड़ी घोषणाएं की हैं। कहा गया है कि ये फैसले बिहार की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाएंगे। सुनने में तो सब बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या सिर्फ कमेटियां बनाने से बिहार के स्कूलों की सूरत बदल जाएगी। आइए एक एक करके इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात, सरकार ने एक नई राज्य स्तरीय कमेटी बनाई है जो हर स्कूल तक अच्छी शिक्षा पहुंचाने का काम देखेगी। मकसद है कि सरकार हर स्कूल को एक्सेलेंस का सेंटर बनाना चाह रही है। अब यह थोड़ा सोचने वाली बात है कि बिहार में इससे पहले भी कई कमेटियां बन चुकी हैं। तो सवाल यह उठता है कि एक और नई कमेटी आखिर क्या अलग करेगी, क्या यूनिक करेगी। दूसरी घोषणा है परीक्षा सुधार की। कहा गया है कि बोर्ड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पारदर्शी और आधुनिक बनाने के लिए एक समिति बनेगी और ये कमेटी एआई और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से मूल्यांकन को बेहतर बनाने के सुझाव देगी। सुनने में ये बात बहुत मॉडर्न लगती है। आजकल हर जगह एआई की बात हो रही है, तो बिहार भी पीछे क्यों रहे। लेकिन जरा सोचिए, बिहार के कितने सरकारी स्कूलों में ठीक से बिजली आती है, कितनों में इंटरनेट है। जब बेसिक चीज़ें ही ठीक नहीं है तो एआई की बात करना क्या ज़मीनी हकीकत से मेल खाता है। और एक बात, बिहार बोर्ड एग्जाम में नकल और पेपर लीक के मामले हर साल सुर्खियों में रहते हैं। क्या ये नई कमेटी सिर्फ टेक्नोलॉजी तक सीमित रहेगी या नकल माफिया पर भी असली एक्शन लेगी, ये देखना बाकी है। सम्राट चौधरी ने तीसरी घोषणा की है विशेष सहयोग शिविर की। इसमें मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक सीधे छात्रों से मिलेंगे, उनकी बात सुनेंगे, उनकी दिक्कतें समझेंगे, उनके सुझाव भी मांगेंगे। अब ये सुनने में अच्छा लगता है, नेताओं का सीधे छात्रों से मिलना, उनकी समस्याएं सुनना। अगर सच में ईमानदारी से हो तो ये अच्छी शुरुआत हो सकती है। लेकिन बिहार में ऐसे शिविरों का इतिहास देखिए, ज़्यादातर बार ये सिर्फ फ़ोटो खिंचवाने और भाषण देने तक ही सीमित रह जाते हैं। छात्रों की असली समस्या वहीं की वहीं रह जाती है। तो असली टेस्ट यही होगा कि इन शिविरों से कुछ सुझाव निकले और उन पर कितना काम होता है, ये भी देखने वाली बात होगी। चौथी और आखिरी घोषणा छात्र कल्याण से जुड़ी है। कहा गया है कि छात्रों के कल्याण से जुड़े कामों को बेहतर तरीके से चलाने के लिए सभी विभागों में एक निदेशालय बनेगा। ये कदम प्रशासनिक तालमेल बेहतर करने की कोशिश तो है, लेकिन बिहार में लोग बार बार यही सवाल पूछते हैं कि नए दफ्तर बनाने से क्या होगा। भ्रष्टाचार और लेट लतीफ़ी कम होगी या सिस्टम और उलझ जाएगा। स्कॉलरशिप में देरी, साइकिल और पोशाक की योजना में गड़बड़ी, मिड डे मील में गड़बड़ी, ये शिकायतें पहले भी आती रही हैं। नया निदेशालय तभी मतलब रखेगा जब वो पारदर्शी तरीके से और जवाबदेही के साथ काम करे। लेकिन अब बात करते हैं इसका बिहार पर क्या असर होगा। बिहार के शिक्षा को लेकर दिक्कतें कोई नई बात नहीं है। टीचरों की भारी कमी, बच्चों का स्कूल छोड़ देना, सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की कमी, ये सब सालों से चलती आ रही समस्याएं हैं। ऐसे में 4 नई कमेटियां और निदेशालय बनाना ये दिखाता है कि सरकार की नीयत तो अच्छी है, लेकिन असली सवाल है अमल में लाने की। जो लोग इसके समर्थन में हैं वो कहते हैं कि कोई भी बड़ा बदलाव पहले एक ढांचे से शुरू होता है। कमेटी और तंत्र के बिना नीति नहीं बनती है। वहीं जो लोग सवाल उठा रहे हैं वो कहते हैं कि बिहार में कमेटियाँ बनती रही है, रिपोर्टें आती रही है, लेकिन ज़मीन पर बदलाव बहुत सीमित रहा है। इसलिए जब तक बजट, टीचर भर्ती और स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ठोस काम नहीं होता है, तब तक ये घोषणाएं सिर्फ कागज़ पर ही रह सकती हैं। आगे आने वाले समय में यही देखना होगा कि क्या ये कमेटियां तय समय पर अपनी रिपोर्ट देंगी, क्या एआई वाली मूल्यांकन प्रणाली सच में गाँव-गाँव के स्कूलों तक पहुंचेगी, और क्या छात्र कल्याण निदेशालय स्कॉलरशिप और दूसरी योजनाओं की देरी को ख़त्म कर पाएगा। अगर ये सब ईमानदारी से हुआ तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार की उम्मीद बनती है। लेकिन अगर ये सिर्फ एक और सरकारी घोषणा बनकर रह गई तो जनता का भरोसा और कम होगा। तो दोस्तों, ये थी सम्राट चौधरी की शिक्षा घोषणाओं की पूरी पड़ताल। आप इस पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और क्राइम बिहार न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।